दोस्तों, कैबिनेट बैठक में शायद सरकार ने छत्तीसगढ़ के अंदर कर्मचारी चयन मंडल के गठन करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे क्या अब छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की बौछार होने वाली है या फिर इस फैसले से बेरोजगारों का कोई भला नहीं होगा? इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल 10 मार्च 2026 को सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें साय सरकार ने कुल 10 मुद्दों पर निर्णय लिया है। दोस्तों, इसी में एक फैसला ये लिया गया है कि साय सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है, यानी कि उसके ड्राफ्ट को अप्रूवल दिया है। इसके जरिए राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी और गैर तकनीकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों के चयन और परीक्षा आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया जाएगा। दोस्तों, इसको लेकर सरकार का कहना है कि चूंकि व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, यानी कि व्यापम के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया है, जिसकी वजह से व्यापम के द्वारा समय पर भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हो पा रहा है, जिससे सरकारी भर्तियों में देरी हो रही है। इससे बेरोजगारों को नुकसान हो रहा है। इसलिए साय सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन करने का बड़ा निर्णय लिया है। इसके द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती जो है वो किया जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया समय पर कंप्लीट होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा भर्ती प्रक्रिया को जो है वो अंजाम दिया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बम्पर भर्ती हो, क्योंकि अब राज्य सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल का गठन कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब सच में छत्तीसगढ़ के अंदर कर्मचारी चयन मंडल का गठन होने के बाद ताबड़तोड़ भर्ती होगी? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि ये भी शायद सरकार का सिर्फ एक जुमला मात्रा है। जैसे चुनाव के पहले बोला गया था 57,000 शिक्षक भर्ती, उसके बाद 33,000 शिक्षक भर्ती, फिर बोला गया 16,000 शिक्षक भर्ती, फिर बोला गया 10,000 शिक्षक भर्ती और अंत में 5,000 शिक्षक भर्ती को वित्त विभाग की मंजूरी दी गई है। उस 5,000 शिक्षक भर्ती का भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। शायद उसको कर्मचारी चयन मंडल गठन के बाद उस भर्ती को किया जाए। दोस्तों, शायद सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की भारी कमी दिख रही है, क्योंकि जब पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में उसके 2 साल कोरोना काल होने की वजह से भी 14,580 और 12,489 जैसे 2 बड़े शिक्षक भर्ती को उसी व्यापम के माध्यम से करके दिखाया था, और शायद कोविड काल में 2 साल अर्थव्यवस्था नहीं रुकती तो शायद एक आध और बड़े भर्ती हो जाती। लेकिन जब से शायद सरकार आई है तब से न तो छत्तीसगढ़ में कोई अकाल आया है, न तो छत्तीसगढ़ में कोई भूकंप आया है, न तो छत्तीसगढ़ में कोई आतंकवादी या नक्सली जैसी बड़ी घटना हुई है, और भगवान की कृपा से अभी तक कोई भी अन्य त्रासदी ने भी छत्तीसगढ़ राज्य का कोई भी आर्थिक और सामाजिक नुकसान नहीं किया है। यानी कि अर्थव्यवस्था मस्त चल रही है और सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर भी शायद सरकार ने अभी तक एक भी बड़े स्तर पर भर्ती को अंजाम नहीं दे पाई है। बस मीडिया में हवाबाजी चल रही है। उसके बाद अब शायद सरकार बाजार में नया मसाला लेकर आई है। सरकार दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसके गठन के बाद अब प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों को कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भरा जाएगा। इसमें भर्ती प्रक्रिया आसान और सरल होगी। लेकिन दोस्तों, जब किसी भी सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी हो जाए तो वो कितने भी चयन मंडल का गठन करने के बाद भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। वरना इच्छा शक्ति होने पर राज्य में मुसीबत आने के बाद भी एक कार्यकाल में 2-2, 3-3 बड़े भर्ती भी किया जा सकता है। बाकी दोस्तों, शायद सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में जो कर्मचारी चयन मंडल के गठन को मंजूरी दी गई है, उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या कर्मचारी चयन मंडल के गठन होने के बाद राज्य में शिक्षित बेरोजगारों को तुरंत शासकीय पदों पर नियुक्ति मिल जाएगी, या फिर ये चयन मंडल भी एक जुमला बनकर जो है वो रह जाएगा? इस गंभीर विषय को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आपको कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, पेंशनर्स और बेरोजगार युवाओं से जुड़ी किसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।